हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपको सगुण धारा। जो मैंने आपको बताया था, भक्ति काल को हमने दो धाराओं में बांटा था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा की जो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें निर्गुण धारा में कौन कौन से शाखा थे, कौन कौन सी शाखाओं के कवि थे। एक संत काव्य धारा में बांटा गया था, उसे निर्गुण धारा को संत काव्य धारा में और सूफी काव्य धारा में बांटा गया था। तो उसमें मैंने बताए थे आपको संत कवि, सूफी कवि। और अब जो दूसरा ये जो आज का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, चाहे इसे राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा कह सकते हैं। तो आज का विषय है हमारे भक्ति काल के दूसरी धारा सगुण धारा के राम काव्य धारा का। तो इसमें जितने भी जो कवि हैं ये सब राम भक्त कवि हैं, जिन्होंने राम जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में रचनाएं रची हैं। और इनमें से बहुत सारी रचनाएं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैं उनका जिक्र करूंगी यहाँ पर और आप लोगों के लिए बताऊंगी उनके रचनाकारों के नाम, रचनाओं के नाम और उनके रचना काल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है उसको मैं अंडरलाइन भी कर दूंगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाए और आप लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं। पहले रचनाकार हैं रामानंद जी, जो इनके प्रवर्तक हैं, जो सगुण धारा राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं यही माने जाते हैं रामानंद जी। और इनकी रचना का नाम है राम रक्षा स्तोत्र, और लेकिन इनका रचना काल अज्ञात है। तो हिंदी में जो राम भक्ति परंपरा का जो आरंभ हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। और दूसरे कवि हैं आपके विष्णुदास, ये भी राम काव्य धारा के कवि हैं। ये जितने भी बताऊंगी मैं ये सब राम काव्य धारा के ही कवि हैं। दूसरे हैं आपके विष्णुदास, इनकी रचना का नाम है रामायण कथा। ये 1442 ईस्वी में लिखी गई थी और ये हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा काव्य है। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा काव्य है, रामायण कथा। इसके बाद आते हैं आपके अग्रदास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अग्रदास। इनकी जो रचना है ध्यान मंजरी है और रचना काल इनका भी अज्ञात है। इसमें राम और इनके भाइयों के सौंदर्य वर्णन के साथ सरयू और अयोध्या का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं आपके अगले कवि ईश्वरदास, इनकी रचना का नाम है भरत मिलाप, जो कि 1444 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें भरत मिलाप में राम को वनवास होने पर भरत और राम के मिलन का प्रसंग वर्णित है। पुनः आपको ईश्वरदास की रचना दूसरी है अंगद पैज, ये वही आप याद कर लीजिएगा, अंगद पैज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 1444 ईस्वी में रची गई थी। इसमें रावण के दरबार में अंगद के पैर जमाने का चित्रण है। अंगद पैज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आपकी। फिर बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका नाम किसने नहीं सुना होगा, तुलसीदास। अगले जो रचनाकार हैं आपके जो राम भक्त कवि हैं वो हैं तुलसीदास, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी जो रचना है रामचरितमानस, ये तो जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं हर घर में आपको ये रामचरितमानस रखी हुई दिखाई देगी, हर घर में। तो ये 1574 ईस्वी में इसका रचना काल है और इसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णित है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे भगवान राम के दोहे और चौपाई याद ना हो। ये हिंदी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है और तुलसीदास जी को लोक मंगल के कवि के नाम से भी जाना जाता है। जातीय कवि, लोक मंगल कवि, इन सब नामों से इन्हें जाना जाता है। तुलसीदास जी की ही ये बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी पूछी जाती हैं रचनाएं, ये याद रखिएगा, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ लोकप्रिय ग्रंथ है। दूसरी इनकी रामलला नहछू, ये 1586 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें राम विवाह के समय यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर नहछू का वर्णन है। तुलसीदास जी की अगली रचना है वैराग्य संदीपनी, जो कि 1612 ईस्वी में लिखी गई थी।
और तुलसीदास जी ने इस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा का वर्णन, नीति, भक्ति संबंधी दोहे हैं। नेक्स्ट है इनकी तुलसीदास जी की दोहावली। ये 1583 में लिखी गई थी। फिर आती है आपकी बरवे रामायण, जो कि 1612 में लिखी गई। इसमें राम कथा संबंधी जो मार्मिक प्रसंग हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी की ही नेक्स्ट रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट है आपकी तुलसीदास जी की ही जानकी मंगल, जो कि 1586 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास जी की ही अगली है रामाज्ञा प्रश्न, 1612 में लिखी गई थी। ये ज्योतिष से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये पार्वती मंगल, वैसे तो इनकी सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस, ये इनकी वैराग्य संदीपनी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इससे रिलेटेड एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष संबंधी रचना है। तो शुभ अशुभ शकुन विचार हेतु लिखा गया ये एक राम काव्य है। ठीक है। तुलसीदास जी की अगली रचना है कृष्ण गीतावली, और 1571 ईस्वी में लिखी गई थी। ये रहीम जी की प्रेरणा से इन्होंने लिखी थी। और इसमें श्री कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका का प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है आपकी तुलसीदास जी की गीतावली रचना, जो कि 1571 ईस्वी में लिखी गई। ये मुक्तकों में है और राम कथा इसमें वर्णित है। ये 7 कांडों में विभक्त है। नेक्स्ट है आपकी तुलसीदास जी की कवितावली। ये 1612 में लिखी गई। ये कविता कवित्व छंद में राम कथा के बारे में ही वर्णन है। ये भी 7 कांडों में विभक्त है। फिर आती है आपकी विनय पत्रिका, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये रचना है विनय पत्रिका। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है ब्रिज भाषा। ये ब्रिज भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका भक्ति काव्य में बड़ी ही अनूठी है। इसमें 280 पद हैं और इसकी ही रचना भाषा ब्रिज है और शांत रस की इसमें ज़्यादा प्रधानता है। ठीक है। तो ये तुलसीदास जी की रचनाएं हुई। अब बात करते हैं अन्य कवियों की। अन्य कवियों में अब आते हैं आपके नाभादास। नाभादास की ये रचना बहुत पूछी जाती है, भक्तमाल। इसमें 1585 ईस्वी में रची गई थी ये, और इसमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। उनके जो 200 भक्त हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे रट लीजिए। ऐसे ही आपकी अष्टयाम है, नाभादास की अष्टयाम है, 1585 ईस्वी में रची गई थी। ये राम भक्ति विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी केशवदास जी की। केशवदास जो हैं उनकी है रामचंद्रिका, जो कि 1601 ईस्वी में रची गई थी। ये रीतिकाल के कवि हैं और इनकी इस रचना को, रामचंद्रिका को, छंदों का अजायब घर भी कहा गया। और केशवदास जी के बारे में भी ये क्वेश्चन बनता है कि किसे कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है, तो वो केशवदास है जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनके लिए। ये छंदों का अजायब घर इनकी रामचंद्रिका को कहा गया था और 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये राम कथा वर्णित है। फिर आते हैं आपके प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान, इनकी जो रचना है रामायण महानाटक है, 1610 ईस्वी में रची गई थी। ये संवाद शैली में राम कथा का चित्रण है इसमें। फिर आते हैं आपके हृदय राम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्राणचंद चौहान। फिर आते हैं आपके हृदय राम और इनकी रचना का नाम है हनुमान नाटक, 1623 ईस्वी में रची गई थी। ये संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर सवैया छंद में रचित एक नाटक है। ठीक है, नाटक पर रचना इससे पता चल रहा है। और अगली आती है आपकी लालदास, जो राम भक्त के जो लास्ट जो कवि इसमें हैं वो है लालदास। इनकी रचना का नाम है अवध विलास, जो कि 1643 ईस्वी में ये रची गई थी रचना। और इसमें राम जन्म से लेकर वन गमन तक की
कथा इसमें वर्णित है। तो ये वो कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनकी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद।